तो ये गाइस जो आप देख रहे हो ना, ये स्प्रिंग सीज़न की शुरुआत हो चुकी है। तो कुछ ही दिनों में ये जो आपको ऊपर पेड़ दिख रहा है ना, ये हरियाली होगी यहाँ पे पूरी। थोड़े दिन लगेंगे, आई थिंक 10-15 दिन। स्प्रिंग सीज़न यहाँ का यार बहुत अच्छा सीज़न होता है। जब आप यहाँ पे आओगे तो सच में जो स्टूडेंट आए हुए हैं ना, उनको पता लगेगा कि जब धूप निकलती है, स्प्रिंग सीज़न होता है, तो कितना खूबसूरत यहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी होती है ना, पूरी निखर निखर के दिखती है यूके की। और जब ये बादल आ जाते हैं थोड़ा सा फिर डिप्रेसिंग लगता है थोड़ा सा। तो यही है, समर यहाँ बहुत अच्छी होती हैं। तो मुझे उम्मीद है जब आप सब आओगे यहाँ पे तो एंजॉय करना, थोड़ा सा टाइम निकालना। ऐसा नहीं कि पैसा ही पैसा कमाना है ना। कुछ ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि वो बस लग जाते हैं तो फिर लग जाते हैं, अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है, सोशल लाइफ होती है, वो उनकी ख़राब हो जाती है। तो उस चीज़ को भी थोड़ा आप दिया करो, है ना, प्रायोरिटी दिया करो। कहीं घूमने जाओ समर में, अपने दोस्तों के साथ ट्रिप बनाओ। अभी जो अप्रैल आएगा बहुत अच्छा मौसम हो जाएगा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो 5-6 महीने हैं ना, यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है। तो फिर अक्टूबर में ठंड स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, एक और बात, अब इसको देख के कुछ कमेंट मत कर देना, क्योंकि मुझे पता है आपका नोटिस चला है, दिख गया होगा आपको। तो भाई ये ऊपर वाले की करामात है। तो मैं बैठ गया इधर, साफ़ है, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सब जगह होता ही है, यूके में भी होता है भाई, ऐसा नहीं यूके में नहीं होता। वो यूके में भी ऊपर से गिरता है माल। तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो मुझे पता है आपने नोटिस कर लिया होगा जो वीडियो देख रहे होंगे स्टार्टिंग से। तो मेन बात पे आते हैं यार। देखो, मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं आपको बताऊं, जब मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था ना बाहर जाने का, तो मेरे माइंड में यूरोप में भी कुछ कंट्रीज़ थी। ऐसा नहीं कि मैंने सीधा यूके का ही अप्लाई किया था। तो मेरे दिमाग में काफ़ी सारी कंट्रीज़ थी, यूके भी था, जर्मनी भी था, कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, वो भी मेरे दिमाग में थी जब मैंने वीज़ा अप्लाई करना, ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई करना था। वीज़ा तो बाद में होता है ना। तो कनाडा भी मेरे दिमाग में था, क्योंकि मेरे दोस्त ज़्यादातर मेरे नेबर में भी वो सब कनाडा चले गए। तो मेरे दिमाग में एक कॉर्नर में ना कनाडा भी बैठा हुआ था। तो मैं आपको पहले अपना बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा आगे कि वाई यूरोप बेटर क्यों है। वाई यूरोप इज़ बेटर देन यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो यूरोप मेरा, अगर कोई मेरे को पर्सनली पूछे ना, तो भाई मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को यूरोप बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई रहना भी हो ना, अगर फ्यूचर में सेटल भी होना हो, तो मैं पर्सनली, मेरा दिल करेगा कि मेरे को वहाँ पे जाके मैं सेटल हो जाऊँ, वहाँ पे लाइफ मैं आपको बताऊँगा। तो मेरे दिमाग में जो पहले जब मैंने अप्लाई किया था, तो मेरे दिमाग में डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, ये कंट्रीज़ थी। नॉर्वे मैंने इसलिए छोड़ा था, नॉर्वे मेरे दिमाग में था। नॉर्वे बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है। वहाँ पे पानी की बोतल भी 4 यूरो की मिलती है, 3-4 यूरो की पानी की बोतल। पर लोग सोचते हैं कि महंगाई है, पर वहाँ पे जो गाइस वेजेस है ना यार, वेजेस बहुत ज़्यादा हैं। टैक्स भी है वहाँ पे, पर वेजेस इतनी अच्छी हैं यहाँ पे। एज ए स्टूडेंट ही वहाँ पे बहुत अच्छे पैसे कमाओगे अगर आप नॉर्वे में करते हो। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में अगर खूबसूरती के मामले में, नेचुरल ब्यूटी के मामले में आपको बताऊँ, तो सबसे खूबसूरत कंट्री नॉर्वे आती है। सब आई थिंक अगर आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं नॉर्वे के बारे में तो आपको पता होगा। तो एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, ठंड वहाँ पे भी पड़ती है। तो खैर वो अलग बात है, मेरे दिमाग में थी जब मैंने अप्लाई किया। तो मेरी एक ऑफ़र लेटर भी आई थी। तो फिर उसके बाद मैंने यूके डिसाइड कर लिया, क्योंकि मेरे को स्कॉलरशिप मिल रहा था। तो स्कॉलरशिप की अमाउंट अच्छी थी। उसके बाद और भी, अभी ये क्या, और भी फैक्टर थे। उसी टाइम पे ब्रेग्ज़िट हुआ था। तो फिर मेरे को दिमाग में आया कि एक अच्छा टाइम है यूके जाने का, क्योंकि ब्रेग्ज़िट हुआ था। तो इनको उस टाइम पे जो ज़रूरत थी, यहाँ से बंदे निकल गए, यहाँ स्टूडेंट आने चाहिए थे। मुझे फ्यूचर दिख रहा था कि हाँ, यहाँ पे अभी जो जॉब मार्केट अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेग्ज़िट के बाद ये चीज़ भी हुई। और उसके बाद एक और चीज़ हुआ कि इन्होंने PSW अनाउंसमेंट उस टाइम पे ही किया था। क्योंकि पहले जब आप स्टडी करने आते थे ना, तो पहले बिल्कुल आपको पता है 4-5 महीने का वीज़ा मिलता था। उसी में आपने अपनी सेटलमेंट करनी होती थी, स्पॉन्सरशिप आपको चाहिए होती है। तो अगर आपने उसमें अपना ढूंढ लिया जॉब तो ठीक है, नहीं तो आपको वापस जाना पड़ता था। तो उस टाइम पे बहुत ही कम स्टूडेंट यूके आते थे। अभी स्टूडेंट आने स्टार्ट हो गए। हमारे टाइम पे जब मैं आया था, उस टाइम पे वूस्टर में, मैं सच बता रहा हूँ, पंजाबी स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट ही नहीं दिखते थे भाई साहब, मैं सच कह रहा हूँ। अभी आप वूस्टर जाओ तो काफ़ी सारे स्टूडेंट आपको मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा लगता है। अभी यहाँ पे भी काफ़ी स्टूडेंट मिलते हैं। कोवेंट्री, बर्मिंघम तो पहले से ही हब रहा है स्टूडेंट का, पर अभी बहुत स्टूडेंट आते हैं। तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इन्होंने PSW जो अनाउंस किया है, एज ए वर्क परमिट जॉब स्टूडेंट को मिलता है। तो इसका काफ़ी बेनिफिट है। इसका बेनिफिट ये है, देखो, अगर आपने कहीं और कंट्री भी मूव होना है, आप यहाँ पे आओगे, है ना,
एक बार आपका यूके का स्टैंप लगा होगा, वीज़ा लग जाएगा, अपनी डिग्री कंप्लीट होगी, आगे आप किसी और कंट्री में जॉब अप्लाई करते हो, अगर आपको मिल जाती है तो फिर तो आप काम के बेस पे भी जा सकते हो। अगर आपको सपोज़ करो काम या नहीं भी मिलता, फिर आप यहाँ पे अपना 2 साल अच्छी तरह से यहाँ पे अपनी सेविंग्स करके आप किसी और कंट्री में मूव, एक बार आपके पास पैसे होंगे फिर आप अच्छी अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकते हो। आप इंडिया से तो निकलो बाहर मेरे को स्टूडेंट बोलते हैं कि वहाँ से एक बार आप इंडिया से तो बाहर निकलो पहले तो एक बार आप बाहर आओगे आपको और रास्ते पता लगेंगे। तो खैर यूरोप मेरे को क्यों अच्छा लगता है यार, देखो घूमना किसको नहीं पसंद। देखो सबसे पहले अगर आप क्या करोगे, आप मुझे ये बताओ, अगर आपने कमा लिया पैसा बहुत, आप मतलब रिच हो गए, आपके अकाउंट भरा हुआ है, आखिर में आप घूमने जाओगे, ट्रिप पे जाओगे, आप क्या करोगे, है ना, वो पैसे खर्चने भी तो है। तो तो यही वही चीज़ है, वहाँ पे घूमने की बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ठीक है, 2 घंटे ड्राइव करो जर्मनी, 1 घंटा ड्राइव करो आगे फ्रांस में पहुँच गए, उसके बाद ड्राइव करो इटली में पहुँच गए। ऐसी मौज आपको कहाँ मिलेगी, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो घूमने की बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जो वेदर है, वेदर अच्छा है, यूके का वेदर, बारिशें वहाँ पे ज़्यादा होती हैं, यहाँ पे सारा साल मौसम ठंडा रहता है, पर वहाँ पे ऐसा सीन है कि आप किसी भी कंट्री में चेंज करते हो ना तो टेम्परेचर भी चेंज, वेदर चेंज होता है। पोलैंड, लातविया, ये सब जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है। इटली हो गया, स्पेन हो गया, वहाँ पे मौसम गर्म रहता है, हॉट वेदर है वहाँ का। तो जस्ट अगर आप जर्मनी में हो तो वहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हो, मतलब बहुत इजी है, घूमने की ऑप्शंस बहुत हैं, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है। अब इतनी सारी ऑप्शंस है ना, आई थिंक मुझे लगता है अगर आप बूढ़े भी हो जाओगे ना तो भी आप यूरोप का चप्पा चप्पा नहीं घूम पाओगे। और इतनी ब्यूटीफुल कंट्रीज़ हैं उसमें भी। क्रोशिया, भाई अब यूक्रेन मत चले जाना, ठीक है मैं अब यूरोप की बात कर रहा हूँ तो कोई स्टूडेंट यूक्रेन मत चले जाना। तो अभी तो वहाँ पे माहौल ख़राब है, आप देख रहे हो स्टूडेंट को वहाँ से इंडिया लाया जा रहा है। अभी भी कुछ स्टूडेंट सुनता हूँ कि अभी भी कुछ स्टूडेंट स्टक हैं। बाकी और भी न्यूज़ देखते हैं कि अपने इंडिया से जो भी फ़्लाइट्स आ रही हैं, एयर इंडिया, आई थिंक एयर इंडिया ही चल रहा है, एज अ गंगा ऑपरेशन उन्होंने नाम दिया हुआ है। तो काफ़ी स्टूडेंट को 16-17,000 स्टूडेंट कह रहे हैं कि अभी तक आ चुके हैं वापस। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, पर अभी भी कुछ टिकटॉक पे वीडियोस आती है, इंस्टा पे वीडियोस आती है कि स्टूडेंट अभी भी वहाँ पे स्टक है। तो ये काफ़ी दुख होता है ये सब देखकर कि वो पता नहीं क्यों फंसे हुए हैं वहाँ पर हमारी प्रेयर सब ठीक रहे हैं, स्टूडेंट है ना, हम भी स्टूडेंट हैं। तो खैर जो मैं बात कर रहा था को बता दिया। तो घूमने फिरने की तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। बाकी फ़ूड भी वहाँ का अलग डिफरेंट फूड है। यहाँ का ये यूके का फूड आपको फ़िश एंड चिप्स मिलेगा, पर वहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं फूड की, आपको मिल जाती हैं। क्योंकि मेरे फ्रेंड यार, मैं आपको जर्मनी रहकर भी आया, अपना प्रदीप भी जर्मनी रहकर आया, तो उसने मेरे को खुद बताया था, एक बंदा जो उस प्लेस पे रहता है ना तो उसको वहाँ का एक्सपीरियंस होता है, तो अपना जब वो एक्सपीरियंस शेयर करता है तो आपको उस कंट्री के बारे में ज़्यादा पता लगता है। तो आई थिंक अगर मेरे को कोई पूछे, स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं कि हम यूरोप में किस कंट्री में जाएं, तो भाई जर्मनी में आपको 1 नंबर दे सकता हूँ, क्योंकि जॉब मार्केट स्ट्रांग है, ठीक है। और यूरोप में जो जर्मनी है, जर्मनी कहाँ लोकेटेड, सेंटर ऑफ यूरोप, ठीक है। और इकोनॉमी टॉप पे है यूरोप में। अगर पूरे यूरोप में जो इकोनॉमी की बात करें, सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी जर्मनी की है। तो जितने अभी ब्रांड देखते हो ना गाड़ियों के, ऑडी, BMW, फोल्क्सवैगन, तो ये सब वहाँ के ही हैं। और वहाँ और भी सस्तियाँ हैं जो ये गाड़ियाँ हैं ना, ये बहुत ज़्यादा सस्ती, वहाँ पे टोल्स नहीं होते जर्मनी में, ये भी है। तो और भी बहुत कंट्रीज़ है। अगर आपने ट्यूशन फ़ीस, मेरे को स्टूडेंट पूछते हैं ना कि हम फ़ीस नहीं पे कर सकते, तो अगर आप फ़ीस नहीं पे कर सकते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, इंडिया में रहते रहते आप लैंग्वेज क्लियर करो, A2 लेवल, B1 लेवल। कुछ यूनिवर्सिटीज़ A2 लेवल मांग लेती हैं, कुछ B1 मांगती हैं। तो वहाँ पे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, जाओ 6 महीने लगाओ, 7 महीने, अगर आपकी पूरी डेडिकेशन है, पैशनेट हो, आप कर जाओगे। तो थोड़े दिन पहले मेरे मामा जी का फ्रेंड है एक, तो उन्होंने अपने बेटे को भी बाहर भेजना, तो मेरे से पूछ रहे थे कि हम कहाँ भेजें, वो देखेंगे वीडियो, मेरे को पता है। तो मैंने उनको जर्मनी बोला है तो जर्मनी इसलिए वो कह रहे थे कि हम ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते, मतलब यार यहाँ पे आना, अब आपको पता है स्टडी अगर बैचलर डिग्री करनी है तो 40-45 लाख भाई सब चाहिए आपको। 40-45 लाख भाई थोड़ी अमाउंट है क्या। अगर वही आपका 10 लाख में सर जाए, 10 लाख में काम हो जाए, तो क्यों इतने पैसे वेस्ट करने हैं। तो कुछ फैमिलीज़ यार नहीं कर सकती यार मैनेज, इतने पैसे नहीं होते किसी के पास। तो कुछ फैमिलीज़ नहीं कर सकती, तो उनके लिए अगर लड़का इंटेलिजेंट है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो जर्मनी बेस्ट है यार तो मेरे को भी वो कंट्री अच्छी लगती है। ऊपर वाला दया करे
तो किसी दिन जाएंगे यूरोप में भी, घूमेंगे, वीडियोस भी बनाएंगे, आपको स्टूडेंट से भी मिलवाएंगे, यूनिवर्सिटी भी ट्राई करूँगा, विज़िट करूँगा अगर कभी लगा मेरा चक्कर, कभी उस साइड में गया, क्योंकि शेंगन वीज़ा चाहिए। तो वहाँ रहने का बेनिफिट ये है कि देखो वहाँ पे कोई शेंगन वीज़ा नहीं चाहिए। यूरोप इतना बड़ा, आप कहीं भी किसी भी कंट्री में घूम सकते हो। 27-28 कंट्रीज़ हैं, तो सभी एक नंबर हैं। कोई कंट्री ऐसी नहीं किसी में कोई कमी हो, सभी अच्छी हैं। तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थोड़ी सी मतलब ऐसे कह सकते हैं कि लाइक इतनी अमीर कंट्रीज़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोमेनिया, लातविया, लुथेनिया, यूक्रेन को तो आप ले लो, पोलैंड हो गया, क्रोएशिया हो गया, ये सब कंट्रीज़ आप थोड़ा अवॉइड करना। आप, मैं उनको बोलूँगा कि आप ट्राई करो, अगर आपने स्टडी करनी है जर्मनी बेस्ट है, इटली हो गया, स्पेन हो गया, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, की काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, ये सब अच्छी हैं। तो कुछ कंट्रीज़ में फ़ीस नहीं है, तो आप जा सकते हो। यूके से मैंने कंपेयर कर दिया, यहाँ पे महंगाई बहुत होती जा रही है। तो चलो ऑफ कोर्स यहाँ पे पाउंड है, तो कोई बात नहीं, खर्चे भी वैसे ही हैं यहाँ पे। तो आप कह रहे हो कि यहाँ पे इनकम वहाँ पे जर्मनी में भी इनकम अच्छी है, यूरोप में भी कुछ कंट्रीज़ है। तो कुछ कंट्रीज़ में ऐसा सीन है वहाँ पे कि सपोज़ करो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जर्मनी की बात करते हैं, ठीक है। तो आप सपोज़ करो कि आप 1500 यूरो कमा रहे हो, यहाँ पे आप 1500 पाउंड कमा रहे हो, तो वो बैलेंस हो जाता है, वो सेम है। वहाँ पे खर्चे भी उस हिसाब से हैं, वहाँ पे रेंट कम है। तो यहाँ पे अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो तो यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब इटली की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इटली में थोड़ी सी इनकम कम है, तो वहाँ पे और खर्चे कम हो जाते हैं। तो सपोज़ करो कोई स्टूडेंट वहाँ पे अकोमोडेशन का 300 यूरो पे कर रहा है जर्मनी में, और वही स्टूडेंट अगर इटली में आ जाता है तो वो पे करेगा 200 यूरो। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो अगर उस हिसाब से इनकम है तो उस हिसाब से खर्चे भी हैं, तो आप मैनेज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं कर सकते, पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है। लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी भैया। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि मैं लैंग्वेज ही मत सीखूँ और मेरा काम आपका चल जाएगा बड़ी सिटीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बर्लिन हो गए, जैसे बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग, ये सब जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं। इटली में हो तो आप रोम, मिलान, बार्सिलोना स्पेन में जाते हो, स्वीडन में जाते हो तो स्टॉकहोम हो गया। वो जो बड़ी बड़ी कैपिटल सिटी है उनमें लैंग्वेज के बिना थोड़ा सा चल जाता है, आपको काम वगैरह मिल जाता है। पर अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आपके दरवाजे खुले हैं, ठीक है। तो गाइज़ मेरे को लगने लग गई ठंड, मौसम भी यहाँ पे भी बारिश वाला मौसम बना हुआ है, बिल्कुल डार्क हो रहा है। तो जस्ट मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें हुई हैं। और जो स्टूडेंट यूके में स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे कि लैंग्वेज का है कि यहाँ पे इंग्लिश है, तो यही रीज़न है यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं। इकोनॉमी की अगर बात करूँ तो इकोनॉमी यार यूके की भी बहुत अच्छी इकोनॉमी है, ऐसा नहीं है, इकोनॉमी यहाँ की भी स्ट्रॉन्ग है। तो यूरो जैसे 80-84 है, तो पाउंड यहाँ पे 100 से ऊपर ही चलता है हर टाइम। तो इकोनॉमी यहाँ की भी स्ट्रॉन्ग है। बाकी जो स्टूडेंट एप्लीकेशन करना चाहते हैं वो नीचे लिंक दिया हुआ है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट से मेरी बात भी हो चुकी है, और अभी कुछ स्टूडेंट के साथ मैंने डॉक्यूमेंट उनके चेक करने हैं, फिर मैं उनसे बात करूँगा। तो जिनका हो पाएगा ना, जिनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट होंगे, जिन्होंने मैंने चेकलिस्ट आपको दी हुई है, तो उसमें मैं आपके पहले सेस करूँगा, आपकी प्रोफाइल देखूँगा कि हाँ आपका हो सकता है, ऑफ़र लेटर आपकी आ सकती है। अगर आपकी आ सकती है तो फर्दर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मैं आपको पहले ही गाइड कर दूंगा, है ना। दूसरों एजेंट की तरह ऐसा काम नहीं करना कि आपकी ऑफ़र लेटर आपको झूठा ही लारा लगा दे कि हाँ भाई आपका हो जाएगा। मेरे को पता है, मैंने कुछ उनको पीछे बोला भी है कि तेरा नहीं हो सकता, तो ऐसे पैसे मत ख़राब करियो, क्योंकि एजेंट आपसे पैसे ले लेते हैं और बाद में आपकी ऑफ़र लेटर नहीं आती, आप पहले एडवांस में मनी दे देते हो, तो ये बहुत नुकसान होता है। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना, बल्कि दूसरों की भी हेल्प करो। तो ये वीडियो भी आप शेयर कर देना, जो स्टूडेंट स्टडी करना चाहते हैं यहाँ पे और जो स्टूडेंट यूरोप में जाना चाहते हैं। तो ठीक है गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाकी आप सब्सक्राइब आपने किया, जो नहीं किया हुआ वो भी कर दें, जो प्यार करते हैं सब। तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।